हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबके एक्चुअली मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे कि आपने 2 दिन हो गए रिपोर्ट शेयर नहीं करी। एक्चुअली मैंने अभी थोड़ा घर की साफ़ सफाई करी थी, बाबू को मैंने सुला दिया कि ये सो जाएगा, उसके बाद ही मैं रिपोर्ट वगैरह, क्योंकि मैं आराम से बात करना चाह रही थी। तो ये दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ की भी मैंने रूम की सफाई कर दी थी। ये बाबू की रिपोर्ट है, इसमें विहान का MRI है, तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये तो विहान का MRI हुआ था, ये स्लैब मैंने अभी क्लीन कर दी थी। तो मैं इसको कैसे मैं MRI आपको दिखाऊँ ना, मतलब इसका अभी रिपोर्ट मैं आपको दिखा दूँगी। बट ये देखिए, ये मुझे खुद को ही नहीं समझ में आ रहा। आपको कुछ समझ में आए तो आप बता दीजिएगा, अगर आप डॉक्टरी में उसमें हो तो ये विहान का MRI है। इसमें डॉक्टर ने कुछ चीज़ें बताई हैं कि इसमें जो दिमाग का एक्सरे है, इसमें एक पोर्शन है माइंड का जहाँ पर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, तो ये देखो, ये काफ़ी सारे हुए थे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको भी क्या समझ आएगा ना, ये तो कोई डॉक्टर ही बता सकता है पढ़ के, इसका तो मुझे खुद को कोई भी नॉलेज नहीं है। ये देखिए, इस तरीके से मेरे बच्चे का सिर का हुआ था, मस्तिष्क का। इसकी रिपोर्ट जो बनाई है डॉक्टरी, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ, शायद उसमें आपको कुछ समझ आ जाए। विहान की MRI रिपोर्ट है, इसमें लिखा हुआ है MRI ब्रेन एपिलेप्सी प्रोटोकॉल। एक्चुअली मेरी ना तबीयत ख़राब हो जाती है, मैं इसलिए ज़्यादा रिपोर्ट पढ़ नहीं रही हूँ, गूगल नहीं कर रही हूँ, मेरे वोमिटिंग आने को हो जाती है, मेरे बहुत टेंशन बनती है। मैं आपको सिर्फ इसीलिए दिखा रही हूँ कि आपको कुछ समझ आए, देख लीजिए। बट ये देखो, ये पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें इम्प्रेशन में। ये देखिए, लॉस पॉसिबिलिटी ऑफ हाइपोक्सिया, ये क्या है, इंजरी और पेरीनेटल हाइपोक्सिया। ये देखिए, ये सब चीज़ें इसमें रिपोर्ट में लिखी हुई हैं कि ये सब दिक्कत है बाबू को। इसमें डॉक्टर ने जो बताया मैं आपको वो बता दूंगी अभी, कि मतलब अपनी लैंग्वेज में क्या बताया, क्योंकि ये तो मुझे भी समझ नहीं आया था। और इसमें आपको एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे बच्चे की अभी स्पीच अभी देखो इतनी अच्छी नहीं है, इसमें यही चीज़ें लिखी हुई है। साथ में डॉक्टर ने ये भी लिखा है कि ये हाइपर काइनेटिक चाइल्ड है विहान, मतलब विहान को ADHD है। ADHD क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगी, वो मुझे समझ आ गया था जैसे डॉक्टर ने बताया। तो इस तरीके से ये सिरप दिया था डॉक्टर ने, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी डोज है डॉक्टर ने दी थी। तो ये 0.7 लिखी थी, पर बाद में डॉक्टर ने बोला कि एक हफ्ता 0.5 भी करके दे दो आप। तो ये देखो, ये वाली भी है दवाई, ये 1.5 ml की। ये 2 सिरप भी लिखे हुए हैं, किस चीज़ के मुझे नहीं पता। भी 1 हफ्ते बाद हमें दोबारा दिखा के आना है। ये देखिए, इस तरीके से EEG हुआ है। और ये पता है कल क्या हुआ, मैं ना आप सबके कमेंट्स पढ़ रही थी, तो किसी ने लिख दिया था कमेंट में कि मतलब डॉक्टर की क्या होती है ना, राइटिंग इतनी समझ नहीं आती। तो डॉक्टर ने तो लिखा हुआ था सीजर डिसऑर्डर, सीजर का मतलब होता है जैसे दौरे आना, तो वो डिसऑर्डर लिख रखा था। लेकिन ना आप में से किसी ने कमेंट कर दिया, क्योंकि उनको भी समझ नहीं आया कि रिपोर्ट में क्या लिख रखा है, तो लिख दिया कि ना सिग्मा डिसऑर्डर लिखा हुआ है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने उसी वक्त गूगल किया, मैंने कहा क्या होता है सिग्मा डिसऑर्डर। मेरे हार्ट ना, मैं गिर जाती चक्कर खा के, मेरी ऐसी हालत हो गई थी, क्योंकि वो पता नहीं क्या कोई ऐसी बीमारी थी जो जेनेटिक होती है, जिसमें इंसान मतलब बहुत ही खराब थी वो चीज़। तो मैं इतनी घबराई, मेरे हाथ पैर ऐसे कांपे, मैं भाग के ना वो जो अपना कागज़ था ना लेके केमिस्ट की दुकान पे, वो जो केमिस्ट है ना वहाँ पर ही थे, उनके पास लेकर गई और मैं उनसे पूछ रही इस पे क्या लिखा है, मेरे बच्चे को क्या हुआ है, बताओ बताओ बताओ। ऐसे हो गई थी मेरी हालत कल। फिर उन्होंने बताया, जो मेडिकल दवाइयाँ देते हैं, कि इस पे लिखा है सीजर डिसऑर्डर। मैंने 4 बार पूछा, सिग्मा तो नहीं लिखा, ये तो नहीं लिखा। उन्होंने, पता है मैं क्योंकि डर इतनी रही थी, उन्होंने मेरे को 3 बार बोल दिया नहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ, ये हमारी जो लैंग्वेज होती है उसमें हम SEIZR लिख देते हैं जल्दी में। मैंने कहा नहीं, आप बता दो ढंग से बता दो। 4 बार पूछा, तब जाके मुझे थोड़ा सा मैं डाउन हुई, मैं आराम से रिलैक्स फील कर पाई। मैं कहा मैं इतनी घबरा गई थी ना कल। और मैं सच बताऊं, मैंने घर आने के बाद अभी आपके साथ मैंने रिपोर्ट शेयर कर दी, लेकिन मैंने रिपोर्ट को गूगल तक नहीं किया। हाँ, बस कुछ टर्म्स जो डॉक्टर ने बताई थी वो मैंने गूगल किया, क्योंकि जब डीप आप चीज़ें पढ़ते हो ना इनके बारे में, तो इसमें पता नहीं गूगल करो ना, बहुत नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं कि इसमें ये चीज़ होता है, इसमें ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये है वो है। और वो जो चीज़ें होती है ना, मैं पागल हो जाऊंगी सोच सोच के, अगर मैं उन चीज़ों में चली गई तो। और क्योंकि देखिए
बच्चे का इलाज भी करवाना है, मेरे को पैसे, मेरे लिए अभी क्या है ना, मैं बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ खड़ी हूँ आप सबके सामने, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को बच्चे के ऊपर पैसा लगाना है, अभी बच्चे का डॉक्टरी इलाज करवाना है। अगर मैं बैठ के अभी रो नहीं सकती हूँ, क्यों? क्योंकि देखो यही चीज मैं अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं जैसे सनी बीमार हो गए थे, उनकी किडनी फेल हुई थी, उस टाइम भी ना मैं अंदर से पूरी तरीके से टूट गई थी, लेकिन मैं फिर भी मेरे को ये था कि नहीं, जब इंसान के साथ कोई बीमार होता है ना, तो हमें ये सोचते हैं कि नहीं, हमें उस इंसान को उस सिचुएशन से बाहर लेकर आना है, उस सिचुएशन से निकालना है, मजबूत बनना है, पॉजिटिव से पॉजिटिव चीजें सोचनी है। तो मैं अपने बच्चे के लिए यही सोचती हूँ कि हाँ नहीं, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसका ट्रीटमेंट देना है, इसका इलाज पे ध्यान दूंगी। मैं अगर उन चीज़ों के बारे में पढ़ूंगी ना, बहुत ज़्यादा रिपोर्ट में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, क्योंकि बहुत कुछ आ जाएगा और फिर मैं बहुत मेंटली परेशान हो जाऊंगी। इसीलिए मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, मैं नहीं देख रही, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं नहीं पढ़ पा रही। मैं रिपोर्ट को खोल के उस चीज को देखने के लिए मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही। मैंने वीडियो बनाया मेरे को इसलिए क्योंकि आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि आप एक बार, मैंने बोला भी था मैं शेयर कर दूंगी रिपोर्ट में, क्योंकि आप सब जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली विहान के साथ क्या दिक्कत हुई है। एक तो बोला है कि विहान को ADHD है। ADHD मतलब हाइपर काइनेटिक चाइल्ड है। हाइपर काइनेटिक चाइल्ड का मतलब होता है कि विहान, एक्चुअली क्या था ना, विहान जब डॉक्टर के ऑफिस में गया तो विहान ना बैठा नहीं, कभी इधर कभी इधर, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यूं यूं, मतलब चलता जा रहा ऐसे ऐसे कर रहा। तो विहान को डॉक्टर ने बोला कि ना, ये ओवर जो एक्टिव बच्चे नहीं होते हैं, जो कि मतलब ADHD की फुल फॉर्म मैंने गूगल करी थी, अटेंशन डिफिसिट हाइपर कुछ होता है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है ना, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है अगर उसके आसपास कोई ना हो तो। क्यों? क्योंकि वो ना बहुत तेज होता है, बहुत तेज। क्योंकि ये चीज तो हम भी फेस कर रहे हैं। मैं भी बोलती थी मम्मी को, मम्मी ये टिकता नहीं है बिल्कुल भी, जैसे बैठा हो कभी यहाँ गड़बड़ कभी वहां। जब तक वो जाग रहा होगा ना विहान, शांत तो बिल्कुल नहीं बैठता है, बिल्कुल शांत नहीं होता है कि शांति से एक जगह बैठ जाए या आराम से रहे, नहीं रहता। तो डॉक्टर ने बोला कि ये चीज का भी हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे, कुछ टाइम बाद, पहले हमें ये चीज का देखना है। तो विहान को जो एक्चुअली में दिक्कत क्या है, डॉक्टर ने क्या बोला है, तो देखिए डॉक्टर ने ये बात बोली कि देखिए जेनेटिक जो बीमारी होती है ना, उसमें जो दिमाग होता है वो ठीक होता है, मतलब उसमें दिमाग में कोई गड़बड़ नहीं दिखाता है MRI। वहां पर क्या होता है कि जेनेटिकली कोई दिक्कत होती है। तो जेनेटिकली कोई दिक्कत नहीं थी मेरे बच्चे में, कोई ऐसा नहीं था कि पारिवारिक कहीं से ये दिक्कत आई हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये दिक्कत क्यों आई है ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 2 रीजंस डॉक्टर ने दिए हैं कि इनमें से कोई ना कोई रीजन है। एक तो रीजन डॉक्टर ने बोला कि ये बच्चा प्रीमेच्योर बेबी था, विहान जो था समय से पहले हुआ था, मीन्स 15 दिन पहले हुआ था। और उस टाइम क्या था, मैं आपको अपनी डिटेल में चीज बताऊंगी ना, तो आपको भी ऐसा होगा कि भाई हर जगह मुसीबत झेली निधि ने। मेरा क्या था कि 2020 में हुआ था विहान पैदा, और उस टाइम जो था आपको पता है कोरोना पीक लेवल पे था। 3 जुलाई को मेरा बच्चा हुआ था, और आपको पता है उसे 1 या 2 महीने पहले बॉर्डर बंद कर दिया गया था दिल्ली का। और मेरा जो ट्रीटमेंट था वो मेरा उस टाइम 7वां-8वां महीना चल रहा था, कुछ ऐसे था, 6ठा-7वां, हाँ ऐसा महीना चल रहा था जब लॉकडाउन लग गया था। तो हुआ क्या था कि जिस डॉक्टर पे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था दिल्ली में, उन डॉक्टर ने मेरा केस लेने से साफ मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि एक गाइडलाइन आई थी जिसमें ये बोला गया था कि आपको अगर डॉक्टर से दिखाना है ना, तो हर 5 दिन में कोरोना का टेस्ट करवाना पड़ेगा उस टाइम। मतलब आज करवाओ, उसके बाद 5 दिन बाद फिर करवाओ, फिर 5 दिन बाद, और 5 दिन बाद वो रिपोर्ट वैलिड नहीं रहती। और अगर आपको दिल्ली से हरियाणा या कहीं और आना है तो भी आपके पास टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, और वो रिपोर्ट वैलिड नहीं होगी क्योंकि आपको आने के बाद फिर से टेस्ट करवाना है और 14 दिन तक क्वारंटीन रहना है। ये सब गाइडलाइंस उन दिनों में चल रही थी। और मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं रो पड़ी थी। मैं आज भी बताती हूँ, मैं जैसे उस टाइम नजफगढ़ में रहती थी, मेरे पति जिंदा थे, मैं ससुराल में थी। तो मेरा क्या था कि उस टाइम मेरा जो केस जो डॉक्टर ले रही थी, उसने एट अ टाइम मेरा केस लेने से साफ मना कर दिया था, और ये कहा था कि आप जाके सफदरजंग में या एम्स में अपना ट्रीटमेंट चला लो। अब एक बात बताओ, कोई भी इस तरीके के हॉस्पिटल एकदम से आपका कौन केस ले लेगा? मेरा जो केस था, फिर मैंने वहां दिल्ली के कई डॉक्टरों से पता किया, तो वहां पे बात ये थी, एक तो वो फेस टू फेस मिल ही नहीं रहे थे, ऑनलाइन कंसल्टेशन चल रही थी उन दिनों में, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि
जो ट्रीटमेंट था ना, मतलब डॉक्टर ने साफ ये कह दिया था कि हम पहली वाली डॉक्टर का केस नहीं लेंगे, क्योंकि उसका केस हम नहीं लेंगे। मतलब लोग केस ले ही नहीं रही थी, मतलब गायनिकोलॉजिस्ट भी केस नहीं ले रही थी। अगर आपको मेरे को ट्रीटमेंट करवाना था तो मेरे को सफदरजंग, और वहां पे पूरा कोविड फैला हुआ था उस टाइम, एम्स और कोविड में। आप सोचो उस टाइम एक प्रेग्नेंट लेडीज का बार बार जाना, बार बार मैंने 2 बार टेस्ट करवाया दिल्ली में, रिपोर्ट नेगेटिव आई, बट बार बार मैं क्या टेस्ट करवाऊं, बार बार कोविड के पेशेंट्स में मैं खड़ी होकर टेस्ट करवा रही हूँ। ये चीजें बहुत दिक्कत कर रही थी उस टाइम। तो हमने, जब मेरी जो डॉक्टर थी उसने केस लेने से साफ मना कर दिया था और मेरी प्रेगनेंसी नजदीक आ रही थी, तो मेरे जो मम्मी हैं वो हिसार में डॉक्टर से, कई डॉक्टरों से कंसल्ट किया, तो उन्होंने बोला कि आप अपनी लड़की को भेज दो यहाँ पर, कोई नहीं हम केस ले लेंगे। दिल्ली से हरियाणा में मेरा केस जाना था फिर, क्योंकि हिसार में मैं डिलीवरी करवाऊंगी, क्योंकि दिल्ली में तो कहीं मेरा हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि दिल्ली तो बहुत भयंकर रूप से कोविड फैला हुआ था उस टाइम वहां पर। तो मैं हिसार आई, तो हुआ क्या कि मैं हिसार आई थी तो मेरा ना 15-20 दिन बचे हुए थे डिलीवरी की डेट में, तो था कि जाते ही मैं कोविड का टेस्ट करवाऊंगी, 14 दिन क्वारंटीन रह लूंगी, या फिर नहीं भी रहूंगी तो भी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी, तो मेरा केस ले लेंगे डॉक्टर। तो जो सोचा था वैसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। मैं रात को, मेरा भाई मुझे लेने आया था 2-2:30 बजे कार में, मेरे को 2-2:30 बजे रात को कार में लेने आया, मैं सुबह 7-8 बजे मैं घर पहुंची हिसार। और जिस दिन मैं हिसार पहुंची 7-8 बजे, उसी वक्त क्या हुआ, शाम को 3-4 बजे मेरा पैर भारी हुआ, मेरा पैर चलना बंद हो गया एकदम से, मेरा को मतलब कुछ दिक्कत हुई। और मेरी मम्मी बोलती इसको डॉक्टर के लेके जाओ, और मेरे मम्मी पापा फैमिली मेरी शक्ल देख रहे थे, बोलते इसका कोविड टेस्ट तो हुआ ही नहीं, इसको कहाँ लेकर जाएं। कोई भी डॉक्टर को, मेरी मम्मी गई तो डॉक्टर ने मेरा केस लेने से हिसार में साफ मना कर दिया, बोलते कि हम, इसके पास कोविड रिपोर्ट नहीं है। तो मैंने 4-5 दिन पुरानी मेरी कोविड रिपोर्ट थी, मैंने वो भेजी, मैंने कहा ये रही मेरी। तो बोलते आप दिल्ली से आए हो, आपको हम नहीं भर्ती कर सकते, क्योंकि आपके पास कोविड रिपोर्ट जो है वो काफी दिन पुरानी है, अभी की नहीं है, आप रिसेंट लाओ और यहाँ हिसार में टेस्ट करवाओ, जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां की नेगेटिव रिपोर्ट लाओ, तब आपका केस लेंगे हम। और मेरे को ऐसी बात बोली जा रही है, और मेरे को ये बात थी कि मेरे प्रेगनेंसी बच्चा होने वाला था, क्योंकि मेरा जो बच्चेदानी का मुंह था वो खुल चुका था। क्योंकि उसके बाद हमारी इधर नॉन में एक डॉक्टर थी जो कि थोड़ी, होता नहीं कि जान पहचान वाली थी, तो मेरी मम्मी ने बहुत रिक्वेस्ट करी, तब मेरा केस ले लिया उन्होंने। लेकिन मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ था उस टाइम जैसे कि मैं अछूत हूँ, मैं सच में अछूत हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली से आई हूँ। और मेरे को जब डिलीवरी में, जब मैं वहां पर गई, तो मेरे को ना इस तरीके से, जैसे होता नहीं कि इसको दूर रखो, ये दिल्ली से आई है, इस तरीके का बिहेव मेरे साथ किया गया था। मुझे आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने बच्चा डिलीवर किया था 3-3 मास्क लगा के फेस पे, सोचो सांस नहीं आता, एक के ऊपर एक और, फिर एक के ऊपर एक और, 3-3 मैंने मास्क लगाए, तब मैंने बच्चा डिलीवर किया था। और मेरे साथ क्या हुआ कि देखो, मेरे को जब जांच के लिए अंदर लेके गए तो डॉक्टर ने कह दिया कि 3-4 घंटे में इसके तो बच्चा होने वाला है। तो बच्चा हुआ तो डॉक्टर ने पूछा मुझसे बकायदा, क्या आपकी डेट क्या थी बच्चे की होने की। मैंने बताई भी कि मेरा भी ये, वो डॉक्टर ने भी लिखा था 8 महीने 15 दिन, 8 महीने 15 दिन का था बच्चा, उसने कार्ड पे लिखा। एक बात बताओ, एक प्री मैच्योर बेबी को आपने सिर्फ इसीलिए उस टाइम ध्यान नहीं दिया, क्यों? क्योंकि हम दिल्ली से आए थे, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, हम पैसा रख रहे थे, कह रहे थे कि हमारा ट्रीटमेंट लो। मेरे बच्चे को पता है कैसे, जैसी मेरी डिलीवरी हो गई ना, होने के बाद मेरी हो गई थी 12:45 पे ऐसे कुछ। उसके बाद से लेकर सुबह 7 बजे तक जिस रूम में मैं थी, कोई नर्स मेरे को देखने नहीं आई एक बार भी, ना मेरे बच्चे को देखने आई, ना मुझे देखने आई। क्यों नहीं देखने आई? क्योंकि मैं दिल्ली से आई थी और मेरे पास कोविड रिपोर्ट नहीं थी रिसेंट की, तो हर कोई डरा हुआ था। और पता है उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ, तो नर्सिस ने बोला हमें कि आप इनको लेके यहाँ से चले जाओ, हमने आपका केस ले लिया, बच्चा डिलीवर कर दिया, बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि अगर अब यहाँ पे हमारी ओपीडी लगेगी सुबह के टाइम और लोगों को पता चल गया कि दिल्ली का पेशेंट हमने भर्ती करवा रखा है, तो हमारा 14-15 दिन के लिए हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, आप इसको चुपचाप ले जाओ यहाँ से। और हमने बच्चे की इंजेक्शन लगा दिया सुबह वाला, अब इसका दवाई दे दो, मतलब ये चीज हुई। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, एक औरत जो कि रात को 9:30 बजे भर्ती हुई है, 7-8 बजे, ठीक है, उसके 1 बजे 12:45 पे बच्चा हुआ है रात को, ठीक है, और सुबह 7 या 8 बजे उसी दिन उसको घर भेज दिया जाए बच्चे के साथ, जबकि बच्चा प्री मैच्योर था, उसे नर्सरी में रखा जाना चाहिए था। 8 महीने 15 दिन का बच्चा था, उसे ऑक्सीजन, उसके दिमाग में ऑक्सीजन की दिक्कत हुई है। मेरे बच्चे के दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हुई है क्योंकि उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला। उसको
उसको पता है, उसके बाद जैसे ही वो घर आया उसके एक दिन बाद मेरे बच्चे को जॉन्डिस हो गया था, पीलिया हुआ था। जब मेरा बच्चा पैदा हुआ था पीलिया हुआ। उस पीलिया के लिए हमने इतनी रिक्वेस्ट करी हॉस्पिटल में डॉक्टरों से, क्योंकि पीलिया बहुत ज़्यादा था मेरे बच्चे को, कि इसको एडमिट कर लो, लेकिन साफ मना कर दिया गया था। कहा था कि यहाँ हर जगह कोरोना हो सकता है, फैला होता है, आप घर में रखोगे बच्चा ज़्यादा सेफ रहेगा, और प्लीज़ आप यहाँ बार बार मत आइए, क्योंकि आप दिल्ली से आए हुए हो, आप घर पे रहिए, क्वारंटीन रहिए, क्योंकि 14 दिन तक अलाउड भी नहीं था दिल्ली के लोगों को दूसरे शहरों में कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। वो टाइम था। तो हुआ क्या, और हमारा जो एरिया था ना जहाँ हम रह रहे थे वो सील हो गया था, वो एरिया भी सील हो गया था। जिस कॉलोनी, जैसे मेरा जो घर था उसके इधर लकड़ियाँ लगा रखी थी, इधर भी लकड़ियाँ लगा रखी थी, वो एरिया भी बंद हो गया था। मैं अपने बच्चे को कहाँ लेकर जाती, कुछ दवाइयाँ थी, बच्चे को बस भगवान का नाम ले लेकर दवाइयाँ देते रहे हम, जो पीलिया में देनी थी। प्री मैच्योर बेबी था मेरा बच्चा, 8 महीने 15 दिन का। उसको नर्सरी की बहुत रिक्वेस्ट करी, नहीं मिला, और उसके मेरे बच्चे की फिर 4 या 5 दिन का हुआ, 6 दिन का किसी तरीके से निकाला। उसके बाद तुरंत बाद जब हम नजफगढ़ गए, मेरे पति के डायलिसिस लिख दिए गए थे डॉक्टरों ने, और कहा था कि मेरे जो हस्बैंड थे उनके अब डायलिसिस होंगे, वो बीमार हो गए, तो सारा फोकस मेरे बच्चे से उधर चला गया, मेरे हस्बैंड पे चला गया। पूरा परिवार उनको ले लेके घूम रहा था उधर। मेरा बच्चा भी बीमार था उन दिनों में, मेरा बच्चे भी पीलिया हो रखा था उस टाइम भी, धूप में ले लेके बैठते थे बच्चे को। उसका एक टेस्ट भी बाद में कि पीलिया नेगेटिव आए, वो सब नहीं हो पाया था। बस वो था कि बच्चे की आंखें ठीक होने लग गई थी, तो वो चीज़ हुई। तो यहाँ पे बच्चे के क्या हुआ कि उसको प्रॉपर जो होता नहीं प्रेगनेंसी, बच्चा होने के बाद बच्चे को केयर नहीं मिली बिल्कुल भी, और जो वो केयर नहीं मिली वो आज मेरा बच्चा भुगत रहा है। मेरे बच्चे के माइंड का, क्योंकि जब बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से होता है ना, और ज़्यादा मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है प्रेगनेंसी में, तो बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिली दिमाग के किसी पॉइंट पे, जैसे ऑक्सीजन का रुक गया, और वो जो एरिया है उस एरिया को के नुकसान पहुंचा है, दिमाग के कोने को नुकसान पहुंचा है, और उसी वजह से मेरे बच्चे को दौरे पड़ रहे हैं, जिसका अब ट्रीटमेंट अब शुरू हुआ है। पता चला कि हाँ बच्चे की ये दिक्कत है। तो एक तो रीज़न डॉक्टर ने ये बताया, दूसरा रीज़न डॉक्टर ने बोला कि ये भी हो सकता है कि आपका एक पहले को ऑपरेशन हुआ था। ये रीज़न तो है कि प्रीमेच्योर बेबी था, और ये तो मेरे को ही पता है, केयर नहीं मिली। दूसरा कारण डॉक्टर ने ये बोला है कि आपकी जो बच्चादानी थी वो कटी हुई थी, मतलब मेरे पास 90% बच्चादानी है, मेरे पास फुल 100% बच्चादानी भी नहीं थी। तो इसी वजह से मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो प्रीमेच्योर हुई थी, क्योंकि बच्चादानी में एक्सपेंड होने की जगह नहीं बची थी। क्योंकि जैसे बच्चादानी टाइम के साथ जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, प्रेगनेंसी में बच्चादानी भी बड़ी होती है, तो मेरी बच्चादानी साइड से कटी हुई है, क्योंकि एक कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई थी मेरी फर्स्ट जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, और उसमें वो हिस्सा चला गया था, तो वो कॉर्नर और एक ट्यूब नहीं थी। तो बच्चे को एक होता है कि ढंग से एक फूड सप्लाई मिले जब बच्चा पेट में हो, एक अच्छे से खाना पीना हो। तो खाना पीना मैं ही नहीं कहती, मेरा खराब नहीं था, मैंने घर बाहर का कुछ भी नहीं खाया पूरी प्रेगनेंसी में, क्योंकि वहाँ पे आता नहीं था बाहर का, इतना कुछ बाहर का नहीं खाते थे, घर का ही खाते थे। खाना मेरा अच्छा था, लेकिन मेन जो कारण था वो यही था कि बच्चादानी मेरी, क्योंकि एक साइड का कॉर्नर कटा हुआ था, बच्चा को जगह नहीं मिली एक्सपेंड होने के लिए, तो प्री मैच्योर डिलीवरी हुई। बट इतनी ज़्यादा प्री मैच्योर नहीं थी कि बच्चा 7वें महीने में हुआ है, 8 महीने 15 दिन का हुआ था। तो उसे भी मतलब लगभग हम टर्म्स में भी मान के चलते हैं, 10-15 दिन ही लगा लो, 15 दिन पहले। लेकिन उस टाइम अगर बच्चे को अच्छी केयर मिल जाती, मेरे बच्चे को एडमिट किया जाता, 2-3 दिन NICU में रखा जाता, उसे ऑक्सीजन दी जाती तुरंत, उस टाइम की जो लापरवाही हुई, आज मेरा बच्चा भुगत रहा है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ उस कोरोना की वजह से हुई है, क्योंकि उस टाइम हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया था। मेरे को आज भी याद है, मेरी सास मेरे को देखने के लिए अंदर आ रही थी रूम में, मेरे अपने बच्चे को पहली बार, और डॉक्टर ने ऐसे भगा दिया था, नर्सेज ने भी, आप जाओ यहाँ से, आप दिल्ली से आए हो, आप जाओ यहाँ से, दूर रहो, दूर रह के बात करो, आप जाओ यहाँ से, सिर्फ इनका केस लेंगे। लेकिन मैं आज भी उन लोगों को, उन डॉक्टर को थैंक यू बोलती हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने मेरा केस ले लिया था। अगर उन्होंने उस दिन मेरा केस नहीं लिया होता तो मैं भी नहीं बचनी थी,
कुछ नहीं होना था, क्योंकि कोई भी डॉक्टर हॉस्पिटल उस टाइम केस लेने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि मैं दिल्ली से आई थी और मेरे साथ गड़बड़ी हुई कि दिल्ली वाली डॉक्टर ने मेरा केस एट ए टाइम लेने से धोखा दिया। सबसे बड़ा धोखा उस डॉक्टर ने दिया, एट ए टाइम मेरा केस लेने से वो मना कर गई कि नहीं लेती मैं केस। अगर वो उस टाइम मेरा केस ले लेती ना, ढंग से हैंडल करती और बच्चे को NICU की जरूरत होती, वो सब उसको मिलता, तो आज मेरे बच्चे को कभी दौरे ना पड़ते। वो सब इसी चक्कर में हुआ क्योंकि मैं हिसार आई और हिसार में डॉक्टरों ने मेरे को अछूत की तरह ट्रीट किया, क्योंकि मेरे पास एक कोविड रिपोर्ट नहीं थी। उन्होंने भी चुपचाप मेरा केस लिया था, चुपचाप लिया था, बिना मतलब वो चुप चुप के, ताकि एक तरीके से उन्होंने अच्छा किया था मेरे साथ कि हाँ मेरा केस ले लिया, एक धर्म के नाम पे, एक दया के नाम पे, कि दया भाव की तरीके से कि ये लड़की को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। केस तो लिया लेकिन प्रॉपर वो होता नहीं कि बाद में पल्ला झाड़ दिया कि दिक्कत हो जाएगी कि बस आप चले जाओ, बस वो चीज़ आज मेरे बच्चे को भारी पड़ रही है। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। मेरा बच्चा उठे जाएगा थोड़ी देर में, उसके लिए कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट कर रही हूँ मैं, और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो। पापा जी का एडिटिंग वगैरह करना है, मुझे काम करना है। बस आपके साथ मैंने अपनी बात शेयर कर दी कि एक्चुअल में क्या बात हुई है सारी।